बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चरूस रब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मरतबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन के रिज़ल्ट आपने देख लिए। अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदा जो वीडियोस टिकटॉक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के हक परस्त लोगों, आपका पुरजोर मुतालबा होना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन की तहरीर और तकरीर पर से पाबंदी हटाई जाए, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये फ़ौजी क्रिमिनल्स जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को आज से 30 साल पहले पाबंदे गुफ्तगू, पाबंदे सलासिल कर चुके हैं, और अल्ताफ़ हुसैन मुसलसल 30 साल से इस फौज का किरदार और इस फौज का तर्ज अमल जो अपनी अवाम के साथ है वो बताते रहे हैं। जिस तरह बलूचिस्तान के हज़ारों लोगों ने अपने प्यारों की जानों का नजराना इन दहशतगर्द नापाक आर्मी की कैदोबंद की सोबतों में अपने प्यारों के जनाजे उठाए हैं, उसी तरह महाजिर कौमी मूवमेंट के 90 से लेके और 94 तक कितने साथियों को, अनगिनत सैकड़ों लोगों को तशद्दुद करके मक़्तशुदा लाशें उनकी फेंकी जा चुकी हैं। ये फौज इस मुल्क में कभी भी डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को राइज देखना नहीं चाहती। ये फौज नहीं चाहती कि कोई 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए और इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर सके, क्योंकि ये बैरूनी ये जो आर्मी मौजूदा जर्नल्स हैं और या साबिका जर्नल्स हैं, ये हमेशा से ले पालक हैं। इनको अरबों से फीडिंग मिलती है कि इस मुल्क को पसमानदा रखना है। इनको यूरोप, अमेरिका से एड दी जाती हैं कि आपने अपनी आवाम को पसमानदा रखना है। मेरे दोस्तों और साथियों, हाफिज आसिम मुनीर, जिसकी क्वालिफिकेशन हिफ्ज़ की रट्टाफिकेशन पे मबनी है, वो न किसी आयत का मतलब जानता है, न किसी आयत की तफसीर को वो जानता है। ये वो सिपाही सालार यजीद है जिसको आप उम्र इब्न आस के नाम से याद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ इतना सा फर्क है, आप थे, आप हैं, या आप हैं और आप थे। तो जिंदगी और मौत के दरमियान हैं और थे का फर्क है। मैं आज हूं, मैं कल था। मैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों से, महारंग बलोच से, बलूचिस्तान के गयूर मुहिब वतन बलोचियों से, सिंध के तमाम हक परस्त उर्दू बोलने वालों से,
ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی جدوجہد کو دوبارہ سے استوار کریں، دوبارہ سے آپ پختونخوا آزاد گلگت اور بلتستان کے لوگوں سے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی کے لوگ علم بغاوت بلند کریں، اور اس میں اگر ہم غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے خون کی ضرورت آپ کو محسوس ہو تو میں حلفاً آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے شانہ بشانہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عمران خان کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، الطاف حسین کی تحریر اور تقریر پہ آزادی کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج ہوں، میں کل نہیں تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے الیکشن کا رزلٹ آپ نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ آپ نے اس ظلم اور ستم کے ماحول میں اپنے ووٹ کی حق کو استعمال کیا، لیکن ظالم جابر بیرونی ایجنٹوں، فوج کے کرمنلز اور بیوروکریسی اور فاسسٹ جرنلسٹ اور ججز نے اس الیکشن کو سبوتاژ کر دیا۔ آزادی کی اس جنگ کے لیے ہم سب کو روڈوں پہ آنا ہوگا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس فوج سے، ان ججز سے، ان جرنلسٹ سے۔ یاد رکھیے، یہ ذاتی عمرہ آج ہے، کل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بلاؤ آج ہے، کل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ ضمیر فروش ننگے انسانیت جن کے ڈی این او کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ وہ کرمنلز ہیں جن کے آقا اربوں امریکہ، برطانیہ ہیں۔ ان سب کے خلاف علم جہاد بلند کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے گا، ہمیں روڈوں کو بلاک کرنا پڑے گا، ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے ایک دفعہ اس کو جام کرنا پڑے گا۔ اس میں ناؤ اینڈ نیور تنظیم جس طریقے سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، ہم سب الطاف حسین، مہرنگ بلوچ، عمران خان کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اخباری اور نیوز میڈیا پہ چاہے یہ خبر آئے کہ 10 امریکن پاکستانی سٹیزن مارے گئے، 10 کینیڈین سٹیزن مارے گئے، 10 برٹش سٹیزن مارے گئے، لیکن کم سے کم 25 کروڑ کی عوام کی آزادی کے لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم اس موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ قدم بڑھائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلی فلائٹ سے الطاف حسین کو چاہیے، قائد تحریک الطاف حسین اعلان کریں اپنے تمام حق پرستوں سے کہ وہ باہر نکلیں اور ہم جیسے
साबका पुराने साथी उनकी आवाज़ पे लब्बैक करने के लिए, इस अलमे जिहाद को बुलंद करने के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, इत्तेफाक इत्तेहाद बलूचिस्तान का सरहदों सिंध का गिलगितो बिल्तिस्तान का होना चाहिए। इस जुल्म व ज़ाती और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमें जद्दोजहद का आगाज़ करना चाहिए, वरना आपने देख लिया पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से आपने अपने वोट से, आपने अपने जमहूरी हक से जिनको जिताया, ये क्रिमिनल्स, ये गद्दार वतन, ये नंगे वतन, इन्होंने आपको कैसे शिकस्त, आपकी फतह को शिकस्त में तस्लीम किया। तो आपको इनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। ये जिहाद का वक्त है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की फलाह और बहबूद के लिए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में आप अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करेंगे। इमरान खान की तहरीक में आप अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करेंगे। मारंग बलोच के झंडे तले और हम सब मिलकर इस मुल्क से आज़ादी हासिल करेंगे। और हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की तहरीर और तकरीर पे से पाबंदी हटाई जाए। जब नासूर वतन नवाज शरीफ को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है और आप उसको वज़ीर आज़म की मसनद पे बिठा सकते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन को भी यह हक हासिल है कि इस मुल्क में वापस आ सकता है। इमरान खान को भी यह हक हासिल है कि वो इस मुल्क में आज़ाद शहरी की हैसियत से, आज़ाद सियासतदान की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकता है। वस्सलाम।